हेलो एवरीवन, एमयू 11th एंट्रेंस 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता दिया था, कितना कट ऑफ जा सकता है इस बार। पेपर एनालिसिस करके दिखा दिया था आपको कि पेपर इस बार कैसा आया है और फिजिक्स का पेपर कैसा आया, मैथ्स का पेपर कैसा है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके और इंडो इस्लामिक सबके बारे में एक बार डिस्कशन हो चुका है। आज की इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की के बारे में और 1 to 100 फर्स्ट टू 100 तक सारा आंसर की आपको डिस्कस करके बता देते हैं। आप लोग क्या करें कि आप लोग अपने आंसर शीट जो भी आपको कार्बन कॉपी मिली है वहाँ से आप मैच कर लें और आप चेक कर लें कि आपके कितने करेक्ट मार्क्स आ रहे हैं। वहाँ से आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपको एमयू में एडमिशन मिलने वाला है कि नहीं। तो सारे लोग अगर जिसको भी कट ऑफ देखनी है तो वो वाली वीडियो जा करके देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की के बारे में फर्स्ट टू 100 तक। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास जो है वो सेट ए है। आप देख सकते हैं ए ट्रेन ट्रेवल्स, यहाँ पे जो है इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है एवरेज स्पीड के लिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ से जब आप करेंगे तो आपको सिंपली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आता हुआ नजर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। जाहिर सी बात है डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट से कम कभी भी नहीं हो सकता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड का आप देख सकते हैं, थर्ड का जो है ए एंड बी आर टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्वेश्चन फोर्थ की अगर हम बात करें तो आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्राइपेजियम निकाल दें। यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से टोटल आएगा, अब देख सकते हैं जब यूज करेंगे तो यहाँ से 200 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में सीधे सीधे यूज करना है एफ इक्वल टू, यहाँ पे आप यूज करेंगे एफ इक्वल टू GM1M2/R²। तो यहाँ पे जब सब कुछ M1 की जगह 1 रखेंगे, M2 की जगह 1 रखेंगे, R1 रखेंगे, F इक्वल टू G आ जाएगा। और G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी वेग 64 न्यूटन और डायमीटर को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जब डबल रेडियस डबल हो जाएगा, डायमीटर डबल हो रहा है तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स, यानी कि 64 का 1/4 16 न्यूटन हो जाएगा। और बाकी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो होता है मोमेंटम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mk वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ पे रखेंगे तो 2:1 आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, मैं बार बार कह रहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल पे वो क्वेश्चन पूछेगा, यूनिट पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा और दो क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और 13 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जाहिर सी बात है 2, 3, 5 सब कुछ पैरेलल में लगे हुए हैं और 10 ओम का पोटेंशियल है, बैटरी है, तो जाहिर सी बात है 2 ओम में भी 10 वोल्ट होगा, 3 में भी 10 वोल्ट होगा और 5 में भी 10 वोल्ट होगा, तो 10 वोल्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से एक बार इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्वेश्चन आ गया, यूनिट का क्वेश्चन आ गया, दो क्वेश्चन आया सेम टॉपिक से, ठीक है। तो जिसका भी ये कंसेप्ट क्लियर होगा वो कर लिया होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 का बी पार्ट करेक्ट हो गया, 14 का आप देख सकते हैं ए पार्ट करेक्ट होगा। यहाँ पे सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f। तो सीधे सीधे 1/100 करेंगे 0.01 आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन 15 है, 15 का आप जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एंगल पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। 16 का क्या निकालना है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिलेटिव किसका निकालना है, ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में। तो आपको क्या करना है कि 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4, तो 9/8 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है 17 इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा है, रजिस्टिविटी के बारे में पूछा है, रो के बारे में पूछा है। और रो क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रो सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मटेरियल और टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं की जा रही है, तो द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस पूछा होता तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाता। 18 का डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। 19 का ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं विच ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन द फॉलोइंग, तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 27 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.65 मोल ऑफ कार्बन, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 है, 29 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ
क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 31 है, 31 का भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 का आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 32 का 32 हाँ 32 का। और 33 का आप देख सकते हैं, और 8.2 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और 36 है, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 मिलियन। और 37 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 38 है, 38 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट है। और 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। जिसको भी कट ऑफ की वीडियो देखनी है, मैंने कट ऑफ पे वीडियो बना दिया, वो वीडियो जाकर के जरूर देखें। इस वीडियो में भी एक बार कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 41 है, 41 का आप देख सकते हैं डी ऑप्शन करेक्ट है। 42 का बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटीन। 43 का माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 44 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 45 है, 45 का ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर, इसका सी ऑप्शन का इकोसिस्टम। और 46 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 3:1। 47 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 48 का ए ऑप्शन करेक्ट है। और 49 है, 49 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 50 का डी ऑप्शन करेक्ट है। और 51 का सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर कौन होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो आप देख सकते हैं पहले में क्या हो रहा है, 254 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग वाला क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है तो फिर क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और 22/7 है, रेशनल फॉर्म में लिखा हो तो रेशनल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट, ये तो टर्मिनेटिंग है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो रिपीट भी नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, उसके बाद 52 है, 52 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 53 ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप में दिए हुए हैं, तो 53 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 54 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ये हर साल पूछा जाता है। फेयर ऑफ लीनियर कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, उस पर बेस्ड है। ठीक है, A1/A2, तो उसका आप देख सकते हैं इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, नो सोल्यूशन। और 56 है, 56 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 57 है, 57 का डी पार्ट करेक्ट है। और 58 है, बी पार्ट करेक्ट है, -12। 59 का ए पार्ट करेक्ट है। 60 का ए पार्ट करेक्ट है। 61 का डी पार्ट करेक्ट है। 62 का 62 का सी पार्ट करेक्ट है। 63 का ए पार्ट करेक्ट है। 64 का 1 है, लास्ट पार्ट यानी कि डी पार्ट करेक्ट है। 65 का ए पार्ट करेक्ट है। 66 का 0 होगा, ए पार्ट करेक्ट है। 66 का सी पार्ट करेक्ट है। और 67 का सी पार्ट करेक्ट है। 68 का सी पार्ट करेक्ट है। 69 का सी पार्ट करेक्ट है। और 70 का बी पार्ट करेक्ट है। और उसके बाद 71 का सी पार्ट करेक्ट है। 72 यानी कि 72 का डी पार्ट करेक्ट है। 73 का डी पार्ट करेक्ट है। 74 का बी पार्ट करेक्ट है। 75 का बी पार्ट करेक्ट है। 76 का भी बी पार्ट करेक्ट है। 77 डी पार्ट करेक्ट है। और 78 का डी पार्ट करेक्ट है। और 79 का बी पार्ट करेक्ट है। 80 का ए पार्ट करेक्ट है। ये थे मैथ्स के क्वेश्चन। अब बात आ जाती है जीके और इंडो इस्लामिक की, तो 81 है, 81 का बी पार्ट करेक्ट है। और 82 यानी कि 82 का सी पार्ट करेक्ट है। 83 का ए पार्ट करेक्ट है। 84 का सी पार्ट करेक्ट है। 85 का बी पार्ट करेक्ट है। 86 ए पार्ट करेक्ट है। 87 का सी पार्ट करेक्ट है, बी पार्ट करेक्ट, 87 का बी पार्ट करेक्ट है, आप देख सकते हैं। 88 का बी पार्ट करेक्ट है। 89 का डी पार्ट करेक्ट है। और 90 का बी पार्ट करेक्ट है। 91 का डी पार्ट करेक्ट है। 92 का बी पार्ट करेक्ट है। और 93 का भी बी पार्ट करेक्ट है। 94 ए पार्ट करेक्ट है। 95 का बी पार्ट करेक्ट है। 96 ए पार्ट करेक्ट है। 97 का सी पार्ट करेक्ट है। और 98 का ए पार्ट करेक्ट है। और 99 का सी पार्ट करेक्ट है। और 100 का सी पार्ट करेक्ट है। स्टूडेंट्स ये था आंसर की जो सेट ए का था। बाकी अगर आपके पास सेट बी है तो आप मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक। स्टूडेंट्स अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ का वीडियो मैं एक बना चुका हूँ, उसको जाकर के जरूर देखें, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है इस बार। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि अगर किसी स्टूडेंट के एक्सटर्नल स्टूडेंट है, अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट है और उसके 60+ आ रहे हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, बहुत ही ईजिली उसका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल स्टूडेंट के 55+ है तब भी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के 3-4 साल से 54+ पे बहुत ही आराम से सिलेक्शन हो चुका है। इस बार का भी पेपर अगर देखा जाए तो ओवरऑल साइंस का पेपर मॉडरेट रहा है। मैथ्स का पेपर जिस तरीके से आता है हर साल मॉडरेट से हल्का सा ऊपर रहता है, कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है। इस साल भी कैलकुलेशन ज़्यादा है मैथ्स के पेपर में, और लास्ट ईयर भी कैलकुलेशन है। फिजिक्स का पेपर लास्ट ईयर से अगर कंपेरिजन किया जाए तो लास्ट ईयर ज़्यादा न्यूमेरिकल थे, इस साल थोड़े से कम न्यूमेरिकल आए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा पेपर में। ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता कि लास्ट ईयर से और इस साल पेपर इजी आ गया। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। साइंस और आर्ट्स मिला करके लास्ट ईयर 26,000 थे और इस साल अराउंड 42,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, तो कट ऑफ में वेरिएशन हो सकता है इस बार। लास्ट ईयर तो 50, 51, 52 पे भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार कह पाना मुश्किल होगा कि 50, 51 पे सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हाँ 60+ है तो बिल्कुल सेफ है, 55+ पे भी है उसका चांस है सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते
करते हैं इंटरनल स्टूडेंट की। अगर इंटरनल स्टूडेंट के 50 प्लस है तो उसका बहुत ही आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 45 प्लस है तब भी उसका चांस है। इवन अगर 40 प्लस आ रहे हैं तब भी उसका सिलेक्शन का चांस है। ऐसा नहीं है कि 40 प्लस पे चांस नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ कि 35 पे भी सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि 35 के 36 है तो बिल्कुल ही होपलेस हो जाए, अभी से नहीं, होपलेस नहीं होना है, ठीक है। सबको एक होप रख करके रखना है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट के 50 से कम आ रहे हैं तो फिर उसके थोड़े से कम उम्मीद है, क्योंकि 50 प्लस पे तो लास्ट ईयर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, 50 के नीचे जो है लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था एक्सटर्नल स्टूडेंट का। लेकिन इंटरनल का तो 36-37 पे वेटिंग आ गया था, वेटिंग क्लियर हो गया था 36-37 मार्क्स पे। अगर एक्सटर्नल की बात करें तो 49-50 इतने पे वेटिंग आकर के क्लियर हो सकती हुई थी लास्ट ईयर। इस बार 55 के ऊपर अगर है तो आप ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन का चांस है, ठीक है। तो ये था कट ऑफ। सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले टाइम पे रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कैसे होगी, ये सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। ओके, थैंक यू।